नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 HD में हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान योजना के अंतर्गत गोकुल नगर पंचायत बने सार्वजनिक शौचालय बनने से पहले ताले लटके और जर्जर हालात में 100 पीस की तरह खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी मथुरा है, यहाँ की आदर्श गोकुल है। नगर पंचायत में धार्मिक स्थान होने के बावजूद भारत सरकार के स्वच्छता अभियान को अध्यक्ष अधिकारी ठेका दिखा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन से बने 8 सामूहिक शौचालय बनने से पहले जर्जर हालात और कुछों पर तो ताले भी लटके हुए हैं और तीर्थ यात्रियों को खुले में शौच जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के अरबों रुपए खर्च होने के भी बाद स्थानीय राजनीतिकरण अधिकारियों से मिली भगत से मोदी सरकार के दावे को खोखला किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का दावा है कि अब भारत के 90% घरों में शौचालय है। यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु पर्यटक धर्मनगरी गोकुल में परेशान हैं। श्रद्धालु पर्यटक की समस्या का बीड़ा राजकुमार बम्बई वाले ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत शहरों में साफ सफाई का ध्यान देने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच से मुक्ति कराने के लक्ष्य था। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मेरा नाम सुंदर पटेल है। मैं वार्ड नंबर 4 से सभासद हूँ। मैं लगातार अपने वार्ड में शिकायत कर रहा हूँ, नगर पंचायत पे भी शिकायत कर रहा हूँ, SDM स्तर पे भी शिकायत कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में अभी देखो, मैं 2 दिन पहले शिकायत की है कि यहाँ गंदगी करते हैं लोग। हमारा पूरा गांव डेंगू से परेशान है, गंदगी पड़ी हुई है। ये पूरा पानी का निकास नहीं है, यहाँ पे कहीं से भी पानी भरा हुआ है, गंदगी पूरी दिक्कत है। शौचालय बने हुए हैं, ये शौचालय सब बंद पड़े हुए हैं। कहीं भी यात्री आते हैं, हजारों की संख्या में यात्री आते हैं हमारे गोकुल में। 7-8 शौचालय बने, 7-8 पे ताले लगे हुए हैं प्रेजेंट में। लगातार शिकायत कर रहे हैं सभासद, तब भी ये खोला नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी। अब क्या कारण है क्या नहीं है ये मुझे वो नहीं है। वो कहते हैं कि बजट की वो है कि ये है। नगर पंचायत पे मैं इसकी लगातार शिकायत कर रहा हूँ। राज्य सरकार दोनों स्वच्छ भारत मिशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं हर नगर में, और उसमें बजट भी उनका स्पेशल होता है, पर लेकिन यहाँ स्तर पे काम नहीं हो पा रहा है। अब ये शौचालय बने हुए हैं, ये बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों से मांग करूँगा कि ये देखा जाए, इनकी व्यवस्था जो भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, इनको चालू कराया जाए, खुलवाया जाए, जनता को लाभ मिले इसका। भैया हम लोकल आदमी है, अभी हम भी परेशान है। परदेसी आता था इधर, आप देख सकते हो कितना गंदगानी है, पानी भी नहीं आता कभी कभार, पूरा टूटा पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप जो देखो, नगर निगम वाले कुछ नहीं देखते, इधर आते हैं तो बैठते हैं तो पैसे लेते, खाली कोई बाथरूम में जाता 10 रुपये मांगते हैं, ऐसे कैसे देगा? इसमें कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, पानी की सुविधा नहीं इसमें। हम तो चलो लोकल है, बाहर से यात्री आते हैं वो परेशान होते हैं। और मुरलीधर घाट बोलते हैं उसको, मेन घाट, मतलब मुरलीधर घाट मेन घाट है जी। यहाँ पे सुविधा नहीं है तो क्या है? नगर निगम वाले कुछ नहीं करते, वो तो अपना पैसा देखते हैं और चले जाते हैं। 2-4 दिन बैठे थे, वो आए और चले गए। तो यात्री तो है ही परेशान। यात्री तो खुद कहता है कि कुछ नहीं है, टूटा पड़ा है पूरा। आप देख, नहाने धोने की कोई सुविधा नहीं है, यात्री परेशान रहते हैं। सारा टूटा पड़ा है, कोई धना नौकरी इधर का देखने वाला है नहीं है। ऐसे ही रहता है, जहाँ पॉइंट भी नहीं लगाया। हम पहले बोला था कि इधर पाइप का पॉइंट दे दो तो पानी साफा हो जाएगा, सब गंदगी यहाँ से खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और गंदगी बढ़ रही है। यहाँ पर सफाई की जगह गंदगी हो रही है। यात्री लोग बहुत परेशान, इतनी दूर से आते हैं तो किसके लिए आते हैं? उनके बाथरूम, लेट्रिन बाथरूम बना हुआ है, उसमें घुसते ही उनका भी दिमाग चढ़ जाता है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। नाम महेश पाठक, बरवाला गोकुल, बरवाला पंडा बोलते हैं मेरे को। सामुदायिक शौचालय क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा बना है बनने को तो, क्योंकि इसमें सुविधा भी अच्छी है। 1-2 दफे हम भी गए हैं इसमें, फिर ये अभी बना है, ये आदत, ये संजय दीक्षित आया है जो अध्यक्ष नगर पंचायत का, ये इस समय बंद है, क्योंकि इनको तारी दे जाए पंडों को तो टाइम से खोल लें, और किसी को दे जाए तो टाइम से खोल लें। वो किसी को नहीं खोल दे रहे हैं और अपना मन का कर रहे हैं। ये तो चेयरमैन बताएगा क्यों बंद कर रखा है, क्यों बंद कर। भूषण है जी, ब्रजभूषण शर्मा मेरा नाम है। मैं यहीं पड़ोसी, मैं यहीं रहने वाला हूँ। महाराज ये यूँ समझ लो कि ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो रही है। ये जैसे मोदी जी ने जो झाड़ू पकड़ी, उसका बिल्कुल भी कोई उसका प्रभाव नहीं, उस बड़े बूढ़े की दाढ़ी को सब लोग अपमानित कर रहे हैं। सब ये गंदगी ये है। यहाँ पे देखो ये झूला है,
हैं। ये यात्री लोग बच्चे इसमें झूलते हैं और यहीं ये 8 दिन से कूड़ा था। ईओ साहब से कही है, सबसे मेंबर साहब से हमने निवेदन किया है। जब ये थोड़ा सा माइनॉरिटी हुई है, सब कुछ नहीं है, कोई स्थिति सफाई की बिल्कुल दयनीय है, शर्मरा रही है। द्वेष भावना से नहीं कह रहे, हकीकत ये है। और हमारे जो स्वीपर लोग हैं उसमें भी मैं तुम्हें अनमूल निवासी हूँ, राजनीतिकरण देख रहा हूँ। वो जिसको कह देते हैं उसी कर देते हैं, नहीं करते हैं, अलग से पैसा पेड करना पड़ता है। आप ये देखिए, नाली सब चौक है, खरंजा बैठे हुए हैं। ये पुलिया मेरे कहने से पुनः दोबारा बनी है, अभी रिसेंटली बनी है ये सड़क, और सब बैठी हुई हैं। और उसमें ये ज़्यादा बोलने से लोग बाग उसका पीछे तक आप आइए। यहाँ पे एक दिव्य संत का समाधि मंदिर है, श्रद्धेय मौनी बाबा। आप देखिए आगे चल के 100 मीटर आगे, और वहाँ पे नाली रुकी हुई है। सब वहाँ पे करीब नहीं तो 20 परिवार रहते हैं, उनका गटर वटर का था। और इंटर कॉलेज है। तो कोरोना काल में ये पूरा एरिया सील था। एसडीएम साहब और सीओ साहब और पुलिस साहब, सबरे साहब यहाँ पे एक कोरोना का वो पेशेंट की वजह से। तो मेरा ये निवेदन तो ये है कि जितना खर्चा होता है उस हिसाब से उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, सब दिखना चाहिए। सब एवरीबडी, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझ रहे हैं आजकल, सब बच्चे से लेके सब एकदम मूवेबल हैं, समझदार हैं। किसी को उस राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। इतना सब कुछ सरकार दे रही है, कर रही है, ये सब ये वैसे ही खड़े हुए, इनका सही उपयोग नहीं है उपकरणों का। लाखों रुपए के डस्टबिनें लगी हैं, ये सब उनका कोई कुछ नहीं, कबाड़े में चले गए, लुट ले गए। ये सब हम पे ही टैक्स आएगा बन के। इतना खर्च हुआ है टाउन एरिया में आपकी, मैं साहब ये कर दिए कहना मेरा पुनः निवेदन है, इसको वास्तव में अच्छे चश्मे से देखा जाए, बिल्कुल सही सलामत। और यहाँ यात्री आते हैं साहब, कोरोना की वजह से अब आने लगे। 2 साल से बड़ी दयनीय स्थिति थी हमारी धर्मशालाओं की और सब। तो मेरा यही जय श्री कृष्णा है। राजकुमार शर्मा है जी। क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ देखने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर नज़र से देखा जाए तो बहुत कुछ है, और बिना नज़र के देखा जाए तो कुछ भी नहीं। जैसे कि देखो, सरकार हमारी तो बहुत बढ़िया आई, केंद्र में भी और प्रदेश में। इन्होंने दिल खोल के तो सारे काम किए जो आज तक इतने सालों में किसी ने नहीं किए। पर ज़मीनी स्तर पे पहुँचते पहुँचते ये पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आती है। हम सोच इस मुद्दे पे बनाना चाहता हूँ कि जो सरकार ने पैसा तो दिया, भेजा तो सही, बढ़िया काम कर कि साफ सफाई के लिए दिया, शौचालय निर्माण के लिए दिया, सुंदर सड़कों के लिए दिया, सारी चीज़ें तो बढ़िया करने के लिए दिया था। पर कार्य करते हुए देखो आप क्या हालत है। इनको दिखाया जाना पड़ता है कि देखो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। छोटा सा गांव है, इसका नाम तो बड़ा है पर छोटा सा गांव है। पर इस गांव के अंदर जो भी होगा, पर यहाँ के ईओ, यहाँ का चेयरमैन उस तरफ जाता नहीं है, पता नहीं किस जगह पे जाता है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आइए देखिए क्या हाल। यहाँ पे मिनिमम करीबन 7-8 शौचालय, 6-7 है ना, हाँ होते ना, तो शौचालय बने हैं। अब शौचालय तो बने पर मानक के अनुसार नहीं बने, न तो उनकी कोई तो व्यवस्था है, न तो उनके लिए कुछ है। कुछ भी देखा जाए तो गंदगी भरी पड़ी है, टूटे फूटे पड़े, एक हाथ नीचे धंसे हुए हैं। कितनी बार तो लिख के दिया है, सारे अधिकारियों को भी लिख के दिया, यहाँ तक दिया 100% लगाया गया। क्योंकि लिख के देने के बाद भी अधिकारी अगर जागते नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि इस सरकार से मांग करेंगे कि आप इन पर कार्रवाई करिए और कुछ इसको वापस दे तो पुनर्निर्माण कराइए। ये तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर मोदी जी का मिशन है, बहुत बढ़िया है। आज तक किसी ने नहीं किया है ऐसा। खुले में शौच जाने के लिए महिलाएं पर खुले में शौच जा रही हैं, देखो जाके क्या हालत हो रही है। अंदर जाने के लिए आदमी की तरफ तैयार नहीं है, वो मजबूर हैं कि खुले में जाए।